नमस्कार। मैं फिरे सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे शख्स की कहानी आपके बीच में लेकर आया हूँ जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया है। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना, फिर वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बना, फिर वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना, फिर वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। 2024 में मरणोपरांत भारत की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। ऐसे शख्स का नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही होशियार, पढ़ने लिखने में के साथ साथ खेती का काम भी देखना। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन पढ़ाई के बाद उन्होंने 1926 में LLB की डिग्री मेरठ कॉलेज से प्राप्त की। वहीं से LLB की डिग्री लेकर गाज़ियाबाद चले गए और गाज़ियाबाद में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। वकालत की प्रैक्टिस शुरू करते करते उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन में उत्तर प्रदेश की छपरौली विधानसभा से चुनाव लड़ा 1937 में, और वो वहाँ से पहली बार MLA बने। राजनीति का पहला पड़ाव था। बढ़ते गए, अंग्रेज़ों से भी लड़ते रहे। 1952 में पहली सरकार में, उत्तर प्रदेश की जो पहली सरकार बनी, उसमें चौधरी चरण सिंह राजस्व मंत्री बने। उन्होंने बहुत बदलाव किए, बहुत संशोधन किए किसानों के हित में। उन्हीं के रहते हुए आज उत्तर प्रदेश का और पूरे देश में जो किसान अपनी ज़मीन का मालिक है, जो उसको बेच सकता है, उसमें फसल उगा सकता है, हर तरह से उसका मालिकाना हक दिलाने का काम भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। चौधरी चरण सिंह 1967 में मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर दोबारा फिर विधानसभा के चुनाव हुए, फिर वे मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते बनते 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को एकजुट करने में, छोटे छोटे दलों को एकजुट करने में जनता पार्टी के बैनर तले उन्होंने इकट्ठा किया। जनता पार्टी की कमान राजनारायण जयप्रकाश नारायण के हाथ में रही और चौधरी चरण सिंह के हाथ में रही। देश में आम चुनाव हुआ 1977 में। चौधरी चरण सिंह को भारी बहुमत मिला। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया, परंतु देश के लोगों की चीस और खुद चौधरी चरण सिंह के मन में की बहुमत तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर मिला है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर मिला है, राजनारायण के नाम पर मिला है, परंतु प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बना दिया गया। ये टीस थी। कुछ दिन के बाद चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। जब चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया गया तो चौधरी चरण सिंह ने अपनी ताकत वोट क्लब पे दिखाई। पूरे देश की जनता उमड़ पड़ी। उससे घबराकर मोरारजी देसाई सरकार ने दोबारा चौधरी चरण सिंह को मना लिया और गृह मंत्री के साथ साथ उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दिया और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। वो
थोड़े दिन प्रधानमंत्री रहे, वो संसद को फेस नहीं कर पाए, इतने उन्होंने इस्तीफा दिया। वो स्वाभिमानी थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस के सपोर्ट से वो प्रधानमंत्री बने, परंतु ज़्यादा दिन नहीं चल पाए, उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री रहते उन्होंने काम किए कि एक दिन वो बिना प्रोटोकॉल के एक जनपद में पहुंच गए। उस जनपद के एक थाने में पहुंचे और थाने में कहा कि मेरी भैंस चोरी हो गई है, मेरी रिपोर्ट लिखो। परंतु थानेदार और सिपाहियों ने उसकी एक नहीं सुनी। एक सिपाही ने उनको कागज़ ला कर दिया कि बाबा आप जो है एप्लीकेशन लिख दो। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी के लिए कहा तो चौधरी चरण सिंह ने कहा भैया मुझ पर एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती है। उस सिपाही ने एप्लीकेशन लिखी तो और लिखने के बाद कहा बाबा आपका नाम क्या है, आप नाम खुद लिख दो, दस्तखत कर दो। तो चौधरी चरण सिंह ने अपनी जेब से मोहर निकाली। उस मोहर पर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत सरकार लिखा था। देख कर पूरा थाना सन रह गया। इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे कि ये क्या हो गया, परंतु चौधरी चरण सिंह वहाँ से चले आए और पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह चौधरी चरण सिंह ने कहा था लोगों से कि एक हाथ तो हल्की मूठ पर रखो और एक निगाह हल्की मूठ पर रखो और दूसरा हाथ और दूसरी निगाह भारत की संसद की तरफ देखो। अगर आपको कुछ मिल सकता है, अधिकार कहीं से मिल सकता है तो संसद से मिलेगा, विधानसभा से मिलेगा। ये बात सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने कही कि केवल भारत के विकास का रास्ता गांव एवं खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। चौधरी चरण सिंह ने वंचित समाज के लोगों को भी सम्मान देने का काम किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहली बार पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री 1977 में उन्होंने बनाने का काम किया राम नरेश यादव को। दूसरा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नाई बिरादरी का, जो कभी किसी का कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसे होनहार व्यक्ति को उन्होंने, नाई बिरादरी के व्यक्ति को, कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अनेक कार्य गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित और किसान और मजदूर के लिए कार्य किया। हम उनको नमन करते हैं और ऐसे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का हम हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत।